दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। बाकी इससे पहले दो वीडियोस मैं आपको दे चुका हूं जिसमें टोटल 9 स्टॉक्स यानी 9 स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मिस कर दिया है तो आप इनको देख लीजिएगा। गिफ्ट निफ्टी से दोस्तों शुरू कर लेते हैं और उसके बाद में आते हैं इंटरेस्टिंग डेटा के ऊपर। एक फंड है, सबको बताइए, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, उसका डेटा आउट हुआ है, बहुत इंटरेस्टिंग है, काफ़ी कुछ आपको वहाँ से सीखने को मिलेगा। स्टॉक से Q4 के रिजल्ट है, कुछ बड़ी अपडेट्स हैं, उसको चेक कर लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी ने 34 पॉइंट्स की गिरावट के साथ में अभी परफॉर्म किया है और कुछ बड़ी गिरावट है नहीं, कुछ बड़ी तेजी भी नहीं है। साथ में आप देखोगे तो ब्रेंट अभी ऊपर जा रहा है, क्यों जा रहा है आपको पता ही है, अटैक वापस से हो चुका है। यूएस ने ईरान के ऊपर किया है, चाइनीज टैंकर के ऊपर अटैक हुए हैं, ईरान का भी अटैक चल रहा है, यूएई के ऊपर, इजराइल लेबनान के ऊपर अटैक कर रहा है। तो ये सब चीज़ें कंटिन्यूसली चल रही है। साथ में देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रम्प एक्सपेक्ट कर रहा है कि रिस्पॉन्स करेगा ईरान आज के दिन या सून, काफ़ी जल्दी। लेकिन तेहरान अटका हुआ है न्यूक्लियर एंड हॉर्मुज रेड लाइंस पर, यानी जो उसकी डिमांड है, अभी ईरान उसी के ऊपर अटका हुआ है। चांसेस बहुत ही कम है कि ये पीस डील साइन होगी। और पीस डील साइन क्यों नहीं होगी उसके ऊपर भी अपन बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों ईरान को मिल चुका है रास्ता हॉर्मुज ब्लॉकेड से निपटने का। ईरान अभी मैक्सिमम जो ऑयल है वो चीन को सेल कर रहा है, और ब्लॉकेड होने के बाद में अब क्या हो चुका है, रेल लिंक यानी रेलवे से ऑयल को पास कर रहा है, बाईपास कर रहा है चीन को। अल्टीमेटली देखिए दोस्तों, चीन शांत क्यों है इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, क्योंकि चीन को बहुत अच्छा फायदा हो रहा है। चीन के पास में कोई कमी नहीं है, ईरान पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है, चीन पूरी तरह से ईरान को सपोर्ट कर रहा है। साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे चीन ने एडमिट भी किया है कि चीन ने सपोर्ट किया था पाकिस्तान को पिछले साल, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। चीन ने एडमिट किया है कि चीन ने सेंड किए थे एक्सपर्ट, यानी एक्सपर्ट भेजे थे, अपनी आर्मी ट्रूप वहाँ पे भेजी थी और डायरेक्टली सपोर्ट किया है। मतलब इनडायरेक्ट वॉर कैसे होती है कि आप वेपन्स प्रोवाइड करते हो, लेकिन आपने डायरेक्टली वहाँ पे अपने जो ट्रूप्स है वो प्रोवाइड किए पाकिस्तान के एयर बेसिस के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर में। ये फर्स्ट टाइम है जो यहाँ पे चाइना ने एडमिट किया है कि ग्राउंड टेक्निकल सपोर्ट दिया था पाकिस्तान को, यानी पूरी सिचुएशन बताई थी, पूरी स्ट्रैटेजी बताई थी, किस तरह से अटैक करना है, किस तरह से डिफेंड कर रहा है, ये चीज़ चाइना ने की थी। ठीक है, आगे चलते हैं। साथ में आप देख सकते हैं ताइवान भी परेशान है चीन से। यहाँ पे ताइवान की जो पार्लियामेंट इसने अप्रूव कर दिया 25 बिलियन डिफेंस स्पेंडिंग बिल। अभी ताइवान वैसे भी बहुत अच्छा कर रहा है, ताइवान की जो इकोनॉमी है वो बूम कर रही है, सेमी कंडक्टर की वजह से वहाँ पे कुछ कंपनीज है जो बहुत अच्छा कर रही है। स्टॉक मार्केट ताइवान का काफ़ी अच्छा कर रहा है। ताइवान को यहाँ पे मौका मिला कि जितना भी फंड आया है उसका मैक्सिमम पार्ट डिफेंस स्पेंडिंग के बिल के ऊपर यूज़ करे। उसके पीछे का कारण आप देख सकते हैं, पोटेंशियल अटैक बाय चीन। ठीक है, तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो डिफ़िकल्ट है पीस डील साइन होना, क्योंकि ऑब्वियस है यहाँ पे सबका फ़ायदा है, यूएस का अपना फ़ायदा है, ईरान का अपना फ़ायदा है, चीन का अपना फ़ायदा है। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। ये न्यूज़ इसलिए आती है ताकि जनता को ऐसा ना लगे कि इनका फ़ायदा है, कि ये कोशिश करे लड़ाई को रोकने की। ये जस्ट न्यूज़ है, बाकी सब कुछ कंटिन्यू चलेगा ऐसा लगता है। स्टॉक्स पे आते हैं, सबसे पहले नंबर्स को देख लेते हैं। पिछले वीडियो के अंदर भी काफ़ी सारी कंपनीज़ के Q4 हमने डिस्कस किए हैं, मिस कर दिया तो आप देख लेना। बाकी फिर पराग पारिक के ऊपर आते हैं। फर्स्ट कंपनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 6% की गिरावट, ये रिजल्ट आने का इम्पैक्ट है। बड़ी गिरावट के साथ में क्लोजिंग है। वैल्यूएशन अभी आप देखोगे ना तो भी सही है, 11 का पी है, ज़्यादा कुछ खास ख़राब नहीं है। नंबर्स देखे तो इतने कुछ खास भी ख़राब नहीं है, बीट थी प्रॉफिट के हिसाब से, लेकिन मिस था रेवेन्यू के हिसाब से। कैसे नंबर्स थी उसको चेक कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट कंपनी का 6% के साथ बढ़ा, लेकिन एस्टिमेट को मिस कर गया, तो स्टॉक 5% के साथ में क्रैश हुआ। एनपीए को देखते हैं कि एनपीए में क्या सिचुएशन है। देखो, एसेट क्वालिटी फ्रंट पे कंपनी ने इम्प्रूवमेंट किया है। जीएनपी की बात करें तो यहाँ पे ये डिक्लाइन हुआ है, 1.49% पहुंच चुका है 57% के कंपैरिजन में। नेट एनपीए की बात करें तो फ्लैट था, तो एनपीए सुधरा है, विच इज़ वेरी गुड। साथ में मार्केट एक्सपेक्टेशन में से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दोनों डिक्लाइन कर गए। नेट इंटरेस्ट इनकम एक्सपेक्टेशन से कम थी, डिविडेंड डिक्लेयर किया है 18 रुपीज़ के आसपास का। तो रिएक्शन तो काफ़ी सॉलिड था, लेकिन रिजल्ट इतने ख़राब लगे नहीं है वैल्यूएशन को देखते हुए। बाकी ठीक है, देखते हैं कि आगे क्या होता है। मोमेंटम अभी इसमें कंटिन्यू था काफ़ी टाइम से। अब देखो मोमेंटम रहेगा नहीं रहेगा वो पता चलेगा इस सपोर्ट को देखते हुए। अगर इस सपोर्ट को स्टॉक ने तोड़ दिया तो फिर अगला सपोर्ट आपको 10% नीचे देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सपोर्ट टूटने के बाद में फिर वो पैटर्न काफ़ी नेगेटिव हो जाएगा, जिसमें हम
इस तरह के पैटर्न की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो टॉप था वो काफ़ी नीचे था पिछले टॉप के कंपैरिजन में। तो ये सॉलिड डाउन ट्रेंड का पैटर्न दिखाई दे रहा है। इसके बाद में स्विगी को देखते हैं। स्टॉक ने 1% की तेजी दिखाई, 64,000 करोड़ का मार्केट कैप, वैल्यूएशन इसकी कुछ है नहीं, लॉसेस में कंपनी। सो रिजल्ट कैसे गए इसके? मिक्स्ड है, ईपीएस बीट है, रेवेन्यू मिस है। रिजल्ट इसके कब आए थे? रिजल्ट आए थे इसके 3:46 पर, यानी मार्केट के बंद होने के बाद में। अब देखिए कंपनी का लॉस थोड़ा सा कम हुआ है, 10 बिलियन का नुकसान था जो अभी 8 बिलियन के आसपास हो चुका है। सेल्स में अच्छी तेजी बनी है। प्लेटफॉर्म फ़ी कंपनी ने बढ़ा दी है, 17 रुपीज़ कर दी है, जो कि 14-15 रुपीज़ थी। तो इस वजह से कंपनी का जो नुकसान है वो कम हुआ है। सो नुकसान कम। देखते हैं कि कल स्टॉक में क्या ट्रेंड बनता है। बाकी जोमेटो और इसके कंपैरिजन में जोमेटो आगे है। फर्स्ट चॉइस इन्वेस्टर्स की वही है, सेकंड चॉइस के रूप में इसको देखा जा सकता है, और वो भी तब जब टेक्निकल सपोर्टिव हो जाए, टेक्निकल अच्छे हो जाए, जो कि इस ब्रेकआउट के बाद में समझ पाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको फिर उस हिसाब से देखना है। बाकी फंडामेंटली मैं आपको बता चुका हूँ, नंबर्स ओके हैं। टेक्निकली देखते हैं कि मंडे को कैसा एक्शन होता है। अर्बन कंपनी नेक्स्ट स्टॉक 6% की गिरावट के साथ में क्लोजिंग है। इसमें भी रिजल्ट का इम्पैक्ट देखने को मिला है, 20,000 करोड़ का मार्केट कैप। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, बहुत खराब रिजल्ट इसका आए हैं। लॉस कंपनी का 57 गुना बढ़ चुका है, 161 करोड़ का नुकसान है। रेवेन्यू में 43% का जंप है। गाइडेंस कमेंट्री भी कुछ खास अच्छी नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी के सीईओ ने ये कहा है कि हमको हर ऑर्डर पर 447 रुपीज़ का नुकसान हो रहा है, और कैश जो हम बर्न कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स का पैसा जो हम आग में झोंक रहे हैं, वो हम कंटिन्यू करते रहेंगे, आगे और ज़्यादा झोंकेंगे कुछ क्वार्टर्स में। यहाँ पे मेंशन कर रखा है, क्योंकि सेल्स बढ़ानी है, मार्केट कैप्चर करना है, और 10 मिनट की जो क्विक सर्विस है ना, उसके अंदर ज़्यादा हमारा पैसा लग रहा है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल्स बढ़ी है। ऑब्वियस अगर ये नहीं बढ़ती तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत होती है। बाकी जो प्रॉफिट है वो 57 या हाँ 57 जो भी है गुना हम बोल सकते हैं इसको, घटा है। 2 करोड़ का नुकसान था, बस 161 करोड़ का हो चुका है। पिछले क्वार्टर में 20 का था, बट अभी बढ़ रहा है कंटिन्यूसली, और ये बढ़ भी सकता है, ये मैनेजमेंट ने कहा है। सो टेक्निकली जो हमने देखा कि स्टॉक ने यहाँ पे रिकवरी दिखाई, रिवर्सल दिखाया, हो सकता है वो वापस से ख़त्म हो जाए, क्योंकि रिजल्ट अच्छे नहीं गए। टेक्निकल पैटर्न ने इंडिकेशन आपको दे दिया। फर्स्ट फंडामेंटल ने इंडिकेशन दिया नेगेटिव, सेकंड टेक्निकल ने इंडिकेशन दिया नेगेटिव। तो ऐसे में लोग सेल कर लेते हैं, एग्जिट कर लेते हैं, और वही अब यहाँ पे चल रहा है। हो सकता है आगे भी देखने को मिल जाए। नेक्स्ट कंपनी एमसीएक्स, बीएससी के रिजल्ट तो बहुत ही कमाल के थे। इसके रिजल्ट देखते कैसे हैं। 1.82% की तेजी बनी, 155 का पी, क्योंकि इन दोनों कंपनीज में अच्छे नंबर्स आने की एक्सपेक्टेशन है, रूल्स चेंज होने की वजह से। सो एमसीएक्स का जो प्रॉफिट है 291% के साथ में बढ़ चुका है। रेवेन्यू ट्रिपल हो चुका है, 8 रुपीज़ का डिविडेंड है, तो नंबर्स तो बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पे हम मार्जिन्स को भी देख लेते हैं, 55% के 74% समथिंग कुछ हो चुके हैं। सो नंबर्स अच्छे हैं, देखते हैं कि कैसे इम्पैक्ट होगा। पिछले कुछ ब्रेकआउट्स देखें। सो ये ब्रेकआउट था, उसके बाद में स्टॉक ने 28% के रिटर्न्स दिए, सपोर्ट से नहीं ब्रेकआउट से। फिर ये ब्रेकआउट था, स्टॉक ने 46% के रिटर्न्स दिए। फाइनली अब ये जो ब्रेकआउट अभी कुछ टाइम में हुआ है, 15% के रिटर्न्स है। सो अगर हम इन दोनों का एवरेज भी लगा ले तो भी यहाँ पे ग्रोथ बाकी देखने को मिल जाती है। बाकी एक्सपेक्टेशन का डेटा है नहीं, तो वैसे नहीं बोल सकते नंबर्स कैसे हैं। बाकी परसेंटेज बेसिस पे नंबर्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, पराग पारीख पे आते हैं। जिसके पास में फंड है वो भी देखेगा, नहीं है वो भी देख सकते हैं, क्योंकि सीखने के लिए है। देखिए दोस्तों, इस फंड के बारे में बता देता हूँ। ये जो फंड है ना, ये काफ़ी डिफेंसिव है, ये वैल्यू इन्वेस्टर्स का फंड है। ये कोई अग्रेसिव फंड नहीं है कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की तरह 40 का पीओ और स्टॉक गिरेगी तो बहुत गिरेगी, जैसे अभी हो सकता है फंड में तेजी बन रही हो और बनेगी भी, क्योंकि कल्याण के रिजल्ट अच्छे हैं, कोफोर्ज अच्छा कर रहा है, परसिस्टेंट अच्छा कर रहा है, काफ़ी सारी कंपनीज है, एमसीएक्स भी उसके पास में है तो वो भी अच्छा कर रहा है। तो अल्टीमेटली अब वो चलेगा, ठीक है। तो वो जो फंड है उसके बिल्कुल अपोजिट है ये फंड उन कंपनीज को खरीदता है जो बीटन डाउन है, जिनकी वैल्यूएशन काफ़ी कम है, और उसके बेसिस पे लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स को जनरेट करता है। प्लस अब इसका मार्केट कैप इतना ज़्यादा हो चुका है, तो इसमें ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन कम करना, अगर जो भी इन्वेस्टेड है, निफ्टी की तरह आप रिटर्न्स मान सकते हैं। फिर आपको क्वेश्चन आएगा कि निफ्टी की तरह रिटर्न्स मिलेगा तो इसमें क्यों इन्वेस्ट करें। देखो, निफ्टी से कम वॉलीटिलिटी आपको देगा, क्योंकि यहाँ पे डेट और कैश है, बट निफ्टी से थोड़े से ज़्यादा रिटर्न्स आपको दे सकता है। 10% अगर निफ्टी देता है CAGR, तो यहाँ पे 11-12% के बन सकते हैं। निफ्टी अगर 8-9 देता है तो यहाँ पे 10% के बन सकता है। तो ये फ़ायदा निफ्टी को थोड़ा सा बीट करने में सक्षम होगा, और साथ में वॉलेटाइल कम होगा।
अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं चाहे तो कि कंपनी ने क्या किया है, कितना इम्प्रूव किया है, ये सब चीज़ें आपको इस एक्सेल शीट में देखने को मिल जाएगी। कितना कैश है सब कुछ आपको यहाँ पे दिख जाएगा। मैं आपको इसकी समरी देता हूँ। देखो, पिछली बार जो कैश था पिछले महीने तकरीबन 18% का था, जो कि अब घट के 15% का हो चुका है। तो इसके पीछे का रीज़न है डिप्लॉयमेंट, कैश थोड़ा बहुत यूज़ किया है। सेकंड, मार्केट रिकवरी। जब मार्केट चलता है तो मार्केट का एक्सपोजर यानी इक्विटी का एक्सपोजर बढ़ेगा, तो ये अनचेंज भी रहेगा तो भी कम हो जाएगा। ठीक है। रेट यानी रियल एस्टेट पहले 3 पॉइंट समथिंग कुछ था, 4.8 हो चुका है। तो रेट खरीदी है कंपनी ने, रियल एस्टेट को खरीदा यानी एक्सपोजर उसमें बढ़ा दिया है। अब देखो यहाँ पे काम क्या किया है कि आईटी में अब 9% पोर्टफोलियो ऐड किए हैं। ठीक है, मतलब स्टॉक्स ऐड किए हैं, और अब ये हो चुका है 30%, मतलब 30% हर 3 स्टॉक जो इसके पास में है। आई थिंक टीसीएस इसके पास में, एचसीएल टेक इसके पास में है, और थर्ड कंपनी जो टेक में है वो मुझको याद नहीं है। तो ये 2-3 कंपनी इसके पास में जिसमें ज़्यादा वेटेज लिया। अब यहाँ पे काफ़ी लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि आईटी खराब करा है, लेकिन ये कंपनी क्यों खरीद रही है। देखो, ये वैल्यूएशन के हिसाब से लेगी। टीसीएस अभी बहुत सही वैल्यूएशन पे, बहुत सस्ती वैल्यूएशन पे, तो ये लॉन्ग टर्म बेसिस पे यहाँ पे लिया है। देखो, गूगल रैंक कर रहा है अभी, क्योंकि 40% स्टॉक बढ़ा है पिछले साल में। तो यहाँ पे भी सीन समझिए। अगर आप पराग पारिक का फंड इसलिए खरीदना चाहते हैं कि उसमें यूएस स्टॉक्स हैं, तो मत खरीदना, क्योंकि अब पराग पारिक यूएस में इन्वेस्टिंग नहीं कर सकता है। सेबी ने जो कैप लगा दिया है वो कैप अब हटेगा नहीं ऐसा लग रहा है, क्योंकि यूएस मार्केट में इन्वेस्टिंग करने से रुपीस कमज़ोर होता है, डॉलर की वैल्यू इंक्रीज करती है। तो सेबी नहीं चाहता, आरबीआई नहीं चाहता है कि यूएस मार्केट में लोग अब इन्वेस्टिंग करें। तो इसके पास में पहले 25 से लेकर 30% यूएस स्टॉक्स हुआ करते थे। अब ये रूल चेंज होने के बाद में यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना बंद कर दिया, इंडियन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। तो यूएस स्टॉक बेचे बिना ही अब इसका वेटेज आ चुका है 10%। 25-30 का था जो अब 10% हो चुका है। अब जैसे जैसे इंडियन इक्विटी में इन्वेस्टिंग बढ़ेगी वैसे वैसे 10 का 8 होगा, 7 होगा, 6 होगा, 2 जाएगा, फिर एक तरह से ना के बराबर हो जाएगा। वो गूगल इसलिए अभी दिख रहा है इसके टॉप 15-20 होल्डिंग में, क्योंकि गूगल का स्टॉक चला है। ठीक है, तो यूएस स्टॉक इन्वेस्टिंग के लिए अब ये फंड अच्छा नहीं है। बाकी आगे सेबी अगर हटाती है तो ठीक है। गैस कंपनीज में छोटी मोटी पोजीशन ली है, बालकृष्णा को कंप्लीटली बेच दिया है, बैंक्स ऐड नहीं करे हैं, आईटीसी अभी भी है इसके पास में, एयूएम अब इसका पहुंच चुका है 1.4 लाख करोड़ रुपीस का। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।